हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। देखो, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल फाइबर। देखो, नेचुरल फाइबर होता क्या है। नेचुरल फाइबर वह होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। ठीक है, यानी कि जो हमें बनाना नहीं पड़ता, हमें ऑटोमेटिकली नेचर से मिल जाता है। ठीक है, जैसे देखो, फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और नेचुरल फाइबर, यानी वह फाइबर जो कि हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल फाइबर कहलाता है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और वेजिटेबल। अब देखो, नेचर में दो ही चीज़ें होती है, एक तो प्लांट होते हैं और एक वेजिटेबल वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों से ही क्या मिलते हैं, नेचुरल फाइबर मिलते हैं। तो देखो, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से जैसे हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है। ठीक है, और एनिमल्स है, एनिमल से देखो हमें क्या क्या मिलते हैं, एक मिनट, एनिमल से हमें मिलता है, देखो, एक तो होता है वूल और एक होता है सिल्क। क्या होता है, वूल और सिल्क। सिल्क जो मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क जो मिलता है आपने देखा होगा, सिल्क बॉम यानी कि एक कीड़ा होता है। ठीक है, वहाँ से हमें सिल्क मिलता है जो कि शहतूती के पत्ते को खाता है। और वूल, वूल का मतलब जैसे भेड़ भेड़ होती हैं, यानी शिप से, है ना, बकरियां होती है। ठीक है, और भी काफ़ी जानवर होते हैं, ज़्यादातर जो वूल होती है भेड़ों से ही मिलती है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट 5 एनिमल्स फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन। ठीक है, यू नो दैट वूल ऑब्टेनिंग एनिमल्स है शिप्स, गोट है, रैबिट है, कैमल है एंड यॉक है। ये जो एनिमल्स हैं, इनसे हमें वूल अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क मेक्स इट सो अट्रैक्टिव। यानी सिल्क की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको अट्रैक्ट बनाती है। तो देखो, लस्टर, एप्रियंस। ठीक है, यानी कि लस्टर मीन्स होता है चमकदार, यानी सिल्क जो होता है बहुत ही चमकदार होता है, इसलिए ये सो ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव जो है सिल्क यानी कपड़ा माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द वूल ऑब्टेन फ्रॉम शिप्स। यानी शिप्स की जो क्वालिटी होती है, शिप्स के वूल की, ठीक है, वो किस बेसिस पे होती है। तो देखो, द थिकनेस ऑफ द फाइबर, पहले तो फाइबर की थिकनेस यानी मोटाई, इट्स लेंथ, लेंथ कितना है फाइबर का, कलर कैसा है फाइबर का, स्ट्रेंथ क्या है फाइबर की, और शाइनिंग यानी शाइनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, इनकी क्वालिटी बनती है कि कौन सा फाइबर किस क्वालिटी का है। ठीक है, ओके, चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिप से किस दो टाइप के फाइबर्स कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, जो दो टाइप के फाइबर हैं, देखो वो हैं, देखो बेयर्ड हेयर्ड, है ना, और विच आर कोर्ज। बियर्ड हेयर मतलब उनके जो मुँह के जो बाल होते हैं वो कोर्ज होते हैं, मतलब थोड़े सख्त होते हैं, एक तो ये मिलते हैं। और सॉफ्ट अंडर हेयर विच ग्रो नियर द स्किन, जो कि स्किन के ऊपर जो ग्रो होते हैं, उगते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप से हमें जो है सिप से बाल यानी कि वूल मिलती है। द अंडर हेयर आर यूज टू मेक वूल, और जो हेयर के आसपास की जो वूल होती है जो वूल होती है, मतलब जो स्किन पे जो बाल होते हैं वो वूल के रूप में काम में लिए जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी बियर सूटेड फॉर द क्लोथ से। ठीक है, ये जो है लॉन्ग टाइप के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, है ना। पेज नंबर है 44। देखो, बी बियर क्लॉथ सूटेड टू द वेदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि हम वेदर के अकॉर्डिंग जो है कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, बी बियर क्लॉथ सूटेड फॉर द वेदर, लूज एंड लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स आर बोर्न इन द समर्स लाइट, यू नो दैट इन समर्स। ठीक है, समर्स में क्या होता है कि हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए। ओके, बिकॉज ये हमारी बॉडी को क्या है, देखो, कूल रखते हैं। अब कूल क्यों रखेंगे, क्योंकि समर्स में क्या होता है, जो लाइट कपड़े होते हैं वो हमारे
बॉडी पे पड़ने वाली जो हीट है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। क्योंकि आप ये जानते हो समर्स में क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करने में मदद हो और हमें कम गर्मी लगे। इन कॉटन मेड क्लॉथ्स, देखो कॉटन से बने हुए कपड़े होते हैं वो भी हमें पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि देखो एयर सर्कुलेट फ्रीली देयर अलाउइंग द बॉडी हीट टू द एस्केप ईजिली। यानी कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें जो एयर ट्रैप होता है वो ठीक है अच्छा होता है, इसलिए हमारे लिए ये भी अच्छे होते हैं। आगे देखो डार्क कलर के जो कपड़े हैं ठीक है और थिक वूलन क्लॉथ्स जो हैं वो हमें विंटर्स में पहनने चाहिए, बिकॉज विंटर्स में क्या होता है कि हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी हमें धूप की ज़रूरत होती है ना। और डार्क कलर जो होता है वो हमारे टेम्परेचर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और लाइट कलर क्या होता है, कम ऑब्जर्व करता है। तो लाइट कलर गर्मियों में होता है और विंटर में क्या होता है, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। वूलन क्लॉथ्स हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। और वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, आपको पता है सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स ही पहनते हैं आप लोग, बिकॉज उनमें एयर ट्रैप ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है बाहर नहीं निकलता है और उसको वो कीप रखती है। नेक्स्ट है जनरली वी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन द रेनी सीजन। और रेनी सीजन में हमें जनरली जो है कॉटन के क्लॉथ्स ही पहननी चाहिए। जैसे देखो रेन कोट आर यूज्ड टू द कीप आवर बॉडी ड्राई। और रेन कोट जो है रेनी सीजन में तो आपको पहनना ही चाहिए, यू नो दैट, बिकॉज रेन कोट जो होता है आपको ड्राई रखता है, सूखा रखता है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं लॉन्ग का, चलो चलते हैं। नंबर जो 2 है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स वेजिटेबल फाइबर। ओके, एनिमल्स फाइबर और वेजिटेबल फाइबर्स में आपको डिफरेंस बताना है और गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। तो देखो सबसे जो पहला इनमें डिफरेंस है वो यही है कि जो एनिमल फाइबर होते हैं वो एनिमल से डेराइव्ड किए जाते हैं, मतलब प्राप्त किए जाते हैं, और जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या डिफरेंस। फिर बात करते हैं जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि दे आर मेड ऑफ द प्रोटीन्स। यानी एनिमल जो फाइबर्स होते हैं ना वो प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि जो प्लांट्स फाइबर होते हैं तो यू नो दैट वो सेलुलोज के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में जो क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेलुलोज ही होता है, ठीक है, जितने भी प्लांट्स में होते हैं। और सेलुलोज जो है, सेलुलोज को कौन ही पचा सकता है, यानी कि सेलुलोज को सिर्फ एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो वी कांट ईट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है तो देखो एनिमल्स फाइबर में आपको पता ही है वूल और सिल्क। वूल मिलती है हमें चिप्स वगैरह से और सिल्क मिलता है हमें सिल्क बॉम्ब से। नेक्स्ट जो देखो वेजिटेबल के एग्जांपल देखोगे तो वेजिटेबल फाइबर्स में आपको जूट मिल जाएगा, कॉटन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बॉडी वार्म, यानी जो वूल फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखने में कैसे मदद करते हैं। ओके, चलो यू नो दैट वूल फाइबर्स जो होते हैं, देखो वूलन क्लॉथ्स कंप्राइज स्लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देयर फाइबर्स दैट कैन इजीली ट्रैप द एयर इनसाइड। वूलन क्लॉथ्स में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, ठीक है, जो कि एयर को ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब बंद रखता है। तो दिस ट्रैप्ड एयर बीइंग द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट ऑफ द डज नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ द एस्केप। और जो ये जो एयर भर जाती है, यानी कि जो ये फाइबर्स होते हैं या फिर जो इनमें क्या है एयर ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, और एयर के कारण ही हमारी बॉडी की हीट जो है बाहर नहीं निकल पाती। और बॉडी की हीट अगर बाहर नहीं निकलेगी दैट मीन्स हम गर्म फील करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन कारण होता है वो यही होता है कि बॉडी हीट की बाहर ना निकले, ताकि हमें गर्मी अंदर हमारी बॉडी में ही रहे और हम अपने आप को क्या फील कर सके, वार्म फील कर सके। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नंबर जो 4 है, देखो ड्राई डायग्राम तो शो द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोट। सिल्क मोट का जो लाइफ साइकिल है उसका डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो देखो ये आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको समझो कि सिल्क मोट जो होता है, देखो सबसे पहले जो सिल्क बॉम होता है देखो किस फॉर्म में होता है, यानी कि सबसे पहले एक्स, देखो ये वाला, ठीक है, यानी कि जो
पहले तो जो ये जो लीव्स है वो किसकी है, मलबरी लीव्स है, यानी शहतूत की पत्तियों पे अंडे देती है, ठीक है, जो फीमेल सिल्क होती है वो। उसके बाद में देखो ये जो अंडे होते हैं ये आपके सिल्क बॉम में चेंज होते हैं, ठीक है। सिल्क बॉम में चेंज होने के बाद, एक मिनट, सिल्क बॉम में चेंज होने के बाद में देखो ये कोकून की फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है, कोकून की फॉर्म बनती है। और कोकून की फॉर्म बनने के बाद में कोकून जो होता है वो मोट में डेवलप हो जाता है। देखो ये मोट है, ठीक है, ये सिल्क बॉम है, सिल्क बॉम, ये वाला सिल्क बॉम है, सिल्क बॉम से ये बनता है, गोला सा बनता है, तो ये बन जाता है क्या, कोकून। कोकून के बाद बनता है देखो ये मोट, ठीक है। और मोट जो चेंज होती है वो मेल में चेंज होती है। किस में चेंज होती है, मेल में, ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारा सिल्क बॉम क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, सिंपल है। तो ये डायग्राम है, ठीक है, इसे आप यहाँ से बना भी सकते हो। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है मेंशन द स्टेप्स इन द सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं वो राइट करना है। सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, देखो सबसे पहले जो होता है वो होता है, देखो द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्ट ऑफ द कोकून्स, यानी सबसे पहले जितने भी कोकून्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कौन, जो भी सिल्क बॉम का पालन कर रहा है या सिल्क बॉम जो पोषण पालन कर रहा है वो पहले कोकून्स यानी कि उनको कलेक्ट करता है। फिर किल द इंसेक्ट्स इनसाइड देम, और जो उनके अंदर जो इनसाइड मतलब अंदर की साइड में जो कीड़ा होता है ना, यानी सिल्क बॉम जो होता है उसको किल करना पड़ता है, मारना पड़ता है, फूड। और देखो किल करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कोकून्स होते हैं उनको गर्म पानी में बॉईल करते हैं, ठीक है। गर्म पानी में बॉईल करके बाद देखो स्टीम्ड और ट्रीट इन ए ओवन, या फिर ओवन में उनको बॉईल करते हैं, उसके बाद में वो अंदर मर जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, देखो द नेक्स्ट स्टेप इज रीलिंग, ठीक है, फ्लाचर, इट इज़ ए डिटेक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। और जो उनके फ्लाचर होते हैं, फ्लाचर मतलब जो अंदर तो क्या होता है क्या, बॉम, और बॉम के जो बाहर की साइड में जो बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं। रीलिंग का मतलब होता है, रीलिंग का मतलब होता है कि उनको क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इन द नेक्स्ट स्टेप दीज फाइबर्स आर देन स्पून इनटू थियर्स, और उसके बाद में जो ये फाइबर्स हैं, ठीक है, वो थियर्स में धागों के रूप में क्या ले जाते हैं, स्पून किए जाते हैं। स्पून मतलब बना ले जाते हैं, फिर घुमा ले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है लास्ट पॉइंट, दीज सिल्क थियर्स आर देन यूज टू वीव द क्लॉथ्स। और आपको पता ही है कि जब धागे बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लॉथ भी बन जाएगा, यानी कि धागों से क्या बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं। क्लॉथ बनने का फॉर्मेशन जो हमारा ये होता है, सबसे पहला फॉर्मेशन क्या होता है, फाइबर, ठीक है। फाइबर से बनते हैं क्या, क्लॉथ, ठीक है। बस अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका, देखो व्हाट एडवर्स इफेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री। देखो सिल्क इंडस्ट्रीज जो होती है ना, जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर जो है वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, उनके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं, क्यों, आपको पता है सिल्क जो फैक्ट्री है उसमें दुनिया में काफ़ी सारा क्या है, काफ़ी सारे जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो उड़ते रहते हैं, धूल गंदगी रहती है, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं फेस करते हैं। तो उसको देखते हैं, देखो दोज वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्रीज आर क्या, प्रॉन टू रेस्पिरेटरी डिसीज, जैसे देखो स्कैबीज होती है और अदर स्किन इन्फेक्शन होते हैं, यानी उनको स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो होते हैं, यानी दिखाई भी देते हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो द वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टीमिंग, यानी कि जब स्टीमिंग कब करते हैं, जब हम उन जो कोकून्स है, कोकून्स को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने को क्या बोलते हैं, स्टीमिंग बोलते हैं। तो उसके दौरान वेपर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वेपर मीन्स होता है भाप, यानी कि भाप प्रोड्यूस होती है। कुकिंग एंड द रीलिंग ऑफ द कोकून्स इट इनहेल मतलब जो वो भाप होती है, वो जो भी बंदा या फिर जो भी लोग उसको कुक कर रहे हैं वो उसको इनहेल करेगा, मतलब अपने अंदर लेगा। एंड क्योंकि सांस तो लेना पड़ेगा ना,
तो कैन कॉजेज अस्थमा, तो ऐसे इस कारण देखो अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ब्रोनिकली अलाइनमेंट्स हो जाते हैं। डूरिंग रीलिंग द वर्कर्स नीड टू बी बॉइल द कोकोनट इन वार्म वाटर, यानी कि रीलिंग के दौरान क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको जो कोकोन्स होते हैं, कोकोन्स को बार में यानी गर्म पानी में क्या करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है। तो देखो बिकॉज ऑफ रेगुलर डिपिंग ऑफ द हैंड्स, यानी कि रेगुलर जो हैंड्स को अगर पानी में डिप करेगा, यानी कि हम अगर मान लीजिए कंटिन्यू ऐसा कोई काम करते हैं कि हमारे अंदर हमारा हाथ या फिर हमारे कोई बॉडी पार्ट जो पानी में डिप रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो गर्म पानी में अगर हम डिप करेंगे तो देयर स्किन डेवलप्स ब्लिस्टर, यानी कि उनकी जो स्किन है उनमें ब्लिस्टर यानी कि चकत्ते पड़ जाएंगे। और एंड लेटर स्टार्ट पीलिंग ऑफ, और वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, आपने देखा है ना, यानी कि स्किन क्या हो जाएगी, गल जाएगी। कहने का मतलब स्किन गल जाती है तो वो उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी पीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि बार बार ये होता रहता है। इस दौरान क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि उसे पेन होता है, कौन जो मजदूर है, ठीक है, और काफ़ी सारे डिजीज़ को वो फेस करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आज हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी वीडियो लगी है। बिकॉज आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको पूरा इसका नॉलेज हो, ठीक है। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।